तो दोस्तों, मैं आपसे पहले अध्याय का महात्म्य सुनाना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए और गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हुए हो। इनमें कोई पवित्र नहीं। आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपया कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग किसी अप्रसन्न नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्ता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, वह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप है जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जो जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार हैं। इस गीता में ये अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और सो तू सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडाल के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने वन को गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया। उसे तत्काल उसके प्राण निकल गए और मर कर वह बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस नगर उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा। उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस पर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है इसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की शुद्ध रही थी। उसने एक दिन अपने मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुटाया, उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन? तेरी मेरी क्या पहचान? तू विप्र और मैं वैश्या।
तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया, तू अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर में जो तोता है वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गए। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वह गणिका सुनती है। इस पर गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सोई लक्ष्मी गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए और नित्य प्रति स्नान करे, गीता के पहले अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।